आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नई और स्वाद से भरपूर मैंगो की एकदम नई रेसिपी, जो बड़े और बच्चे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये एकदम से माउथ मेल्टिंग मिठाई है। ये घर के इंग्रेडिएंट्स में ही बन के रेडी हो जाएगी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मिठाई को बनाने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं एक बाउल भर के चावल का आटा और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा घोल बना के रेडी करेंगे। ये मिठाई आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें और एक स्मूथ सा घोल बना के हम रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पर चावल के आटे की जगह पे सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। चलिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पर हम एक पका सा बड़ा सा मीठा आम लेंगे। जी हाँ, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो हम आम से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बिना छिक्कल को रिमूव किए इसको कट कर लेते हैं और यहाँ बीच में इसमें कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ना। और यहाँ पर मैं एक चम्मच की सहायता से इसका जो पल्प है वो मैं निकाल लूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इसके बिल्कुल ना करिएगा। आपकी रेसिपी भी माउथ मेल्टिंग बन के रेडी होगी, बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर सारा मैंने पल्प निकाल लिया है। गुठली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कहाँ, इसको चूसिए, खाइए, पीजिए, जो आपका मन करे। इसको हम एक साइड कर देते हैं। यहाँ हमें अपनी रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंगो पल्प की ज़रूरत है। अब हम इस मैंगो पल्प को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हम एक पेस्ट के जैसा बना के रेडी करेंगे। लेकिन आम मीठा है बट इतना नहीं कि हमारी मिठाई बन के रेडी हो जाए। 4 चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी डाली है और 4 चम्मच ही मैंने इसमें गुड़ डाला है। आप एक गुड़ से भी बना सकते हैं या फिर खाली चीनी से भी बना सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ें डाल के आप बना लीजिएगा। अब इसको और भी क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच भर के घर में जो दूध की मलाई होती है ना वो। अब इसको डालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बस इसमें 3 से 4 चम्मच भर के दूध डाल दीजिएगा और इसको हम पीस लेते हैं। एकदम से क्रीम के जैसा ये बनके रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा दिखने में लग रहा है। ये उतना ही टेस्टी खाने में है। मन तो ऐसा कर रहा है कि चलिए हटाइए ये रेसिपी वगैरह, ऐसे ही खाइए। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन चलिए, इधर हमारा जो चावल का आटा है वो अच्छी तरीके से फूल चुका है और इसको हम अच्छे से एक बार फेंट लेते हैं। इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पल्प बनाया था ना, वो सारे का सारा पल्प हमने इसमें डाल देना है। सारा पल्प डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की हर रेसिपी की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और जो ईजी सी सिंपल सी रेसिपीज़ हैं उनको आप इंजॉय कर सकें। तो यहाँ ये देखिए कितना इजी है। 2 मिनट में हमारा ये घोल भी बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये गेहूं का आटा। जी हाँ, आधा बाउल भर के मैंने इसमें डाल देना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ज़रूर से डालिएगा, ये तो डालना ही डालना है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा थिक हम घोल नहीं तैयार करेंगे। अब हम इसके बाद इसमें क्या डालेंगे, तो अच्छे से कलर के लिए, एकदम से मैंगो जैसा फ्लेवर आए और कलर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेवर तो आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ मैंने मैंगो का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप देख लीजिए कितना प्यारा कलर है इसका। बिल्कुल लम्स फ्री हमारा घोल बन के रेडी हो चुका है। लेकिन इसको और भी ज़्यादा टेस्टी और यमी बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं
कुटी हुई सौंफ आधा चम्मच, और इसमें हम डाल देंगे ये जो है, थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है इसमें जो ड्राई कोकोनट है वो, आप चाहें तो इसमें ड्राई कोकोनट को पीस के डाल दीजिएगा, डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है मैंने। और 2 चम्मच इसमें डाल देती हूँ मैं ये जो सूजी होती है ना, बारीक वाली मोटी वाली, कोई सी भी डाल दीजिएगा, आपकी मर्जी है जो भी आप इसमें सूजी डालना चाहें, बट 2 चम्मच ज़रूर से डाल दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप चाहें तो मेटल के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेटल के तवे को नॉन स्टिक कैसे बनाना है वो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है। और यहाँ पे घी की पॉलिश करिएगा। घी की पॉलिश करने के बाद हमने यहाँ 1 चमचा भर के बैटर ढक के कुक करना है, डाल दिया है और वो अपने आप से ही फैल गया है, और मैंने इसको ढक के कुक किया 2 मिनट। उसके बाद फिर से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देना है ताकि ये अच्छी तरीके से ऊपर से भी सिक जाए। और यहाँ मैं एक कलछी की सहायता से इसको आजू बाजू से निकालते हुए, और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा ये। और यहाँ मैं डाल देती हूँ, इसको पलट देती हूँ। घी डालने के बाद मैंने इसको पलट देना है, फिर से इसको हम ढक के कुक करेंगे। तो ढक के हम इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, और जब तक ये अच्छे से कुक हो गया उसके बाद अब हम इसको उलट पुलट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसका कितना प्यारा कलर आया है, पलटने के बाद भी ये दोनों साइड अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अगर आपने इसको थोड़ा सा मोटा भी बना लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से ये कुक हो जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे जो अपने नाश्ता है इसको बना के रेडी कर लेना है। आसान बहुत है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस रेसिपी को आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये रेसिपी आप अपने लंच डिनर में कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी है। बस सिर्फ एक आम से बन के रेडी हो गई है ये सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करिए मेरे तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है हमारा ये जो नाश्ता है। बहुत ही इजी तरीके से भी बना है, बहुत ही यमी है, माउथ मेल्टिंग है। आपके घर में सभी लोगों ने पसंद किया या नहीं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में नई रेसिपी के साथ।